भवन में अग्रवाल सभा के लोगों ने महाराजा अग्रसेन जी की 5144वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में अग्रवाल समाज के उन सभी होनहार छात्र छात्राओं और लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अग्रवाल समाज का नाम रोशन किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने अभिभाषण में महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को बताते हुए उन्हीं की राहों पर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने भाजपा की कार्यनीति को भी अग्रसेन जी की महाराज से प्रेरित बताया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन जी ने लोगों को 1 रुपये और 1 ईंट देकर अपने साथ जोड़ा, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी भी 2022 तक सभी को घर देने की राह पर अग्रसर हैं। इस रक्तदान शिविर पर करीब 108 यूनिट रक्तदान किया गया। आज महाराजा अग्रसेन जी की 5144वीं जयंती है और इस अवसर पर अग्रवाल सभा पंचकूला की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो महाराजा अग्रसेन जी का संदेश, समता का संदेश, ममता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, आगे बढ़ने का संदेश, वो संदेश जन जन तक जाए। हम सब के अंदर भाईचारा बढ़े, हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। और जो समाज के अंदर कोई भी वंचित है, पीड़ित है, जो दुखी है, उसकी पीड़ा का हरण करना, ये महाराजा अग्रसेन जी का संदेश है। और उसी संदेश को लेकर के अग्रवाल समाज आगे बढ़ रहा है। इस कोविड काल के अंदर देख लीजिए कि पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो सहयोग अग्रवाल समाज ने इस कोविड के दौरान पिछड़े हुए गरीब लोगों का, मजदूरों का, उस लॉकडाउन के दौरान जिस समय गरीब मजदूरों की नौकरी छूट गई थी, रोजी रोटी का लाले पड़े थे, उस समय अग्रबंधुओं ने भरपूर सहयोग दिया। और यही हमारी परंपरा रही है, यही महाराजा अग्रसेन जी का संदेश रहा है। आज से लगभग 5144 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का संदेश दिया कि उनकी राजधानी के अंदर, अग्रोहा के अंदर जो भी व्यक्ति आए, 1 रुपया और 1 ईंट हर परिवार से आने वाले परिवार को दी जाती थी, जिससे वो धन के रूप में भी और मकान के रूप में भी, ताकि वो ईंट से मतलब मकान बना सके, अपना घर खड़ा कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था जो उस समय की थी, आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वही संदेश, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए मकान, जो उस समय महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था, आज मैं समझता हूँ कि उन्हीं के दिए हुए संदेश के मुताबिक सरकार भी काम कर रही है। और मैं आज इस महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर फिर एक बार सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई दूँ। जी, बड़ौदा उपचुनाव है सर प्रदेश में, तो कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है बीजेपी की? काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है उपचुनाव में। हुड्डा साहब ने कहा है कि लिटमस टेस्ट होगा सरकार का। मैं बीजेपी का नहीं, मैं सभी पार्टियों का हूँ। अध्यक्ष है सर, तो अध्यक्ष हैं। तो कैसे देखते हैं बड़ौदा चुनाव, कौन सी पार्टी जीतेगी ये बता दीजिए आप। अगर सभी पार्टियों के तो ये बता दीजिए, राय बता दीजिए। आप कर लो। मोतीलाल जी क्या कमाल करते हो आप? ठीक है जी, जिसको जनता जिताएगी वही जीतेगा। जी, एक हर्ष भारद्वाज जी थे जी, करनाल से हर्ष भारद्वाज जी, जिनको मुख्यमंत्री के साथ कुछ घटना हुई थी साल भर पहले, तो कल उन्होंने पार्टी छोड़ी है बीजेपी, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के दबाव में पार्टी में था। तो किस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इसका घटना की जानकारी नहीं है। आज हम महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, समय की जरूरत को देखते हुए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ब्लड बैंकों में खून की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए अग्रवाल सभा पंचकूला ने निर्णय लिया कि इस वर्ष जयंती समारोह को रक्तदान शिविर
के रूप में मनाया जाएगा। हमारा जो लक्ष्य था 100 यूनिट, अभी मुझे पता लगा कि लगभग क्रॉस हो गया, 108 यूनिट हो चुके हैं। और मैं आप सबके माध्यम से रक्तदान करने वाले आज हमारे जो महानायक हैं, असली महानायक वो हैं जिन्होंने कि आज रक्तदान किया है, क्योंकि रक्तदान महादान माना गया है, माना नहीं गया, वो रक्तदान महादान है। एक डोनर द्वारा दिया गया 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान को बचाता है। तो इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं हो सकती। मैं अग्रवाल सभा पंचकुला की तरफ से उन महानायकों को नमन करता हूं जिन्होंने कि आज खूनदान किया। अग्रवाल सभा शुरू से ही सामाजिक कार्य करती रही है, लेकिन आप एक कन्वीनर बनने के बाद प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल समाज, जैसे कि आपने देखा है कि कोरोना काल में भी, उससे पहले भी हर सामाजिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में हमेशा आगे रहा है और पहले भी कार्य होते रहे हैं और मेरे कन्वीनर बनने के बाद भी कार्य हो रहे हैं। और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए आगे भी अग्रवाल समाज, सिर्फ अग्रवाल सभा पंचकुला ही नहीं, कोई भी अग्रवाल संस्था हमारी जो है पंचकुला में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, पूरे ट्राई सिटी में आपने देखा ही है, आप सब ने देखा है कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर हर अग्रवाल बंधु ने अपनी समर्थता से ऊपर उठ के कार्य किया है। आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का मैं अग्रवाल सभा पंचकुला की तरफ से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें पूरे अग्रवाल समाज को मिलता रहता है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, समय से सहायता हो, मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है। और मैं समाज से यही आग्रह करूंगा कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए युवा पीढ़ी को भी सामाजिक कार्य करने के लिए, समाज के लिए समय देने के लिए प्रोत्साहित